अल्लाह ताला ने इंसान को ये इख्तियार दिया है कि वो अच्छे और बुरे में से किसी भी रास्ते पर चले। नहीं, मैं शिर्क की बात कर रहा हूँ, मुझे अलाउ कर रखा है। वो अच्छे और बुरे में शिर्क भी आ गया ना, अच्छे और बुरे में शिर्क भी आ गया। आप मुझे हाँ ना बताइए, अलाउ कर रखा है? नहीं कर रखा ना। अगर कर रखा होता तो आखिरत में आपकी अकाउंटेबिलिटी होती। अलाउ कर रखा, अगर आप नहीं कर रखा ना भाई, अगर कर रखा होता तो आखिरत में अकाउंटेबिलिटी ना होती। टॉपिक पॉइंट ही रहूंगा, बिल्कुल पॉइंट नहीं है ना। मेरे को 2 मिनट दे, मैं कोई शरिया बना रहा हूँ अपनी, और मैं उसमें ये चाहता हूँ कि इस तरह से चलना चाहिए, तो उसमें मैं कोई किसी रेप को अलाउ कर दूंगा क्या? वहां कहूंगा यहाँ तो रेप अलाउ, मगर रेप की हो रही। मैं किसी भी गुनाह की बात कर रहा हूँ। नहीं, हम शिर्क की बात करेंगे, किसी भी गुनाह। अब आप इधर उधर क्यों जाने लगे? शिर्क की बात करो। जी राजीव साहब, ये मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। मेरा थोड़ा नेट थोड़ा एक्चुअली में अपडेट चल रहा है, सिस्टम को थोड़ा दिक्कत आ रही है, तो अगर मैं बीच में हैंग हो जाऊं तो आप मुझे निकाल ही देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। मुफ्ती साहब, मेरा एक क्वेश्चन था, मैं रख देता हूँ फटाफट, फिर आप आंसर देना अगर मैं लॉस्ट हो गया तो। जैसे शरीयत में खुदा ने हमें ये अलाउ कर रखा है कि आप शिर्क करें दबा के। शरीयत ने अलाउ कर रखा है कि आप शिर्क करें? अच्छा, ये कब किया? आपकी अगर शरीयत यहाँ पे अगर अप्लाई हो रखी है इंडिया में, और मैं शिर्क करूं तो मुझे कोई सजा मिलेगी? अच्छा, वो उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं। ठीक है, आगे बोले। अलाउ कर रखा ना, तो ये तो हमारे अल्लाह ने कर रखा है। अब यहाँ पे मैं शिर्क कर रहा हूँ और मरने के बाद मेरे को जन्नत पहुंचा दे रहे हैं। ये कैसे? नहीं, आप ये कह रहे हैं कि जिंदगी में जहन्नम में पहुंचा दें? जिंदगी में नहीं, यहाँ पे आपको एक सेकंड, यहाँ पे तो मना होना चाहिए ना। आप यहाँ अलाउ कर रहे हैं कि यहाँ दबा के शिर्क। तो जब यहाँ मना होगा और फिर भी कोई करेगा तो उसे जिंदगी में जहन्नम में पहुंचाना पड़ेगा ना। खुद ही तो आप कह रहे हैं कि जिंदगी में पहुंचाओ, मरने के बाद क्यों पहुंचाते हो? नहीं भाई, मना करने के बावजूद भी कोई करेगा, मना करने के बावजूद भी कोई करेगा तो उसे जिंदगी में सजा देनी पड़ेगी। तो जिंदगी में पहुंच गया जहन्नम में। क्वेश्चन समझ नहीं रहा? मैं समझ गया, बिल्कुल समझ गया। आपने कहा कि एक मुल्क में जहां शरीयत नाफिज है वहां मुशरिक को शिर्क करने की इजाजत है। वो इजाजत नहीं होनी चाहिए भाई। अगर इजाजत ना होने के बावजूद मुशरिक ने शिर्क कर लिया तो क्या मतलब होगा? स्टेट सजा दे। सजा देने का मतलब है दुनिया में जहन्नम में पहुंचा दिया उसको। आप ये कहते नहीं आखिरत में नहीं पहुंचाए, दुनिया में पहुंचाओ। पॉइंट समझ नहीं रहा। मैं समझ गया, बिल्कुल समझ गया। अल्लाह ने हमें अलाउ कर रखा है, नहीं कर रखा है? अल्लाह ताला ने इंसान को ये इख्तियार दिया है कि वो अच्छे और बुरे में से किसी भी रास्ते पर चले। नहीं, मैं शिर्क की बात कर रहा हूँ, मुझे अलाउ कर रखा है। वो अच्छे और बुरे में शिर्क भी आ गया ना, अच्छे और बुरे में शिर्क भी आ गया। आप मुझे हाँ ना बताइए, अलाउ कर रखा है? नहीं कर रखा ना। अगर कर रखा होता तो आखिरत में आपकी अकाउंटेबिलिटी होती। अलाउ कर रखा, अगर आप नहीं कर रखा ना भाई। अगर कर रखा होता तो आखिरत में अकाउंटेबिलिटी ना होती। आखिरत में अकाउंटेबिलिटी है, इसीलिए अल्लाह ताला के बारे में आप ये नहीं कह सकते उसने अलाउ कर रखा, नहीं किया। अरे आप खुद ही अलाउ करना किसे बोलते हैं भाई? हाँ, ये बताने चले। अच्छा, ये बताइए कि मैं बिना नहीं जो पूछा है वो बताएं। हाँ, इसका जवाब दें। अलाउ करने का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय अलाउइंग? मैं वही बता रहा हूँ कि अगर मैं शरिया में रहता हूँ, नॉन मुस्लिम, ठीक है, तो मैं आराम से नॉन मुस्लिम बनकर रह सकता हूँ? अलाउ है? ठीक है, आगे चलें। सही। अलाउ का क्या मतलब है? किसके नजदीक? खुदा के नजदीक के इंसान के नजदीक? खुदा के नजदीक। खुदा ने तो शरीयत बनाई है। ये शरीयत किसने बनाई है? इंसान के लिए है ना भाई, इंसान के लिए है शरीयत नाजिल की है अल्लाह ताला ने इंसान के लिए। ठीक है, बिल्कुल सही। तो मुझे उन्होंने नॉन मुस्लिम रहने का भी हक दे रखा है। ठीक, दे रखा है ना इस दुनिया में। हाँ, इस दुनिया में दे रखा है। तो वहां कह रहा कि तुझे अगर नॉन मुस्लिम नहीं रहेगा तो तुझे मैं जन्नत। तो इस दुनिया में मुसलमान बनने का भी तो हक दिया है, या नॉन मुस्लिम बनने पर मजबूर किया है? मैं तो उनकी मर्जी से। अगर नॉन मुस्लिम बनने पर मजबूर किया होता तब तो आप ये सवाल करते कि नहीं अल्लाह ताला मुझे आखिरत में क्यों नापेगा भाई, मुझे तो नपना नहीं है। हाँ, अगर मजबूर किया होता तब तो आप ये सवाल करते। आपको तो मुस्लिम मुल्क में नॉन मुस्लिम बनके रहने का जो चॉइस दिया है उससे तो आपको इस्लाम को और करीब कर दिया कि बजाय इसके कि तुम एक गैर मुस्लिम एनवायरनमेंट में रहकर गैर मुस्लिम ही रहते और गैर मुस्लिम ही मर जाते और शायद वहां अकाउंटेबिलिटी होती, तुम मुसलमानों के दरमियान में रहकर इस्लाम को सीखो तो तुम्हें तो और ज्यादा अपॉर्चुनिटी दी है। तो ये तो खुदा का एहसान है कि मुसलमानों के दरमियान ले आए। अच्छा, ये बताओ क्या मर्डर बना है? मेरे सवाल का जवाब है। अरे सवाल आप या सिर्फ कंटेंट ही लेने के लिए आए थे? कंटेंट नहीं मिला करता यहाँ पे, हम तो बिल्कुल जड़ से शुरू में काट देते हैं। बिल्कुल समझ गया।
बिल्कुल, बात एकदम वाज़े हो गई। खुदा ने आपको मुशरिक बनने पर मजबूर नहीं किया है, आपको इख्तियार दिया है कि आप मुशरिक बने या मुस्लिम बने, और मुस्लिम इन्वायरमेंट में रहकर आप पर एहसान किया है कि आप आसानी के साथ इस्लाम कबूल कर सकते हैं, चूंकि इस्लाम आपको दिख रहा है कि इस्लाम होता कैसे है। नहीं, मैं अगर मैं तो आप मजबूर कहाँ हुए? एक मेरी बात तो सुन लीजिए आप। बिल्कुल वाज़े बात है। देखिए कोई भी आदमी इधर उधर की बात करता है ना, तो मुझे वो नहीं चलती। टू द टॉपिक, टू द पॉइंट रही है। तो पॉइंट ही रहूंगा, बिल्कुल बिल्कुल। टू द पॉइंट नहीं है ना। मेरे को 2 मिनट दे, मैं कोई शरिया बना रहा हूँ अपनी, और मैं उसमें ये चाहता हूँ कि इस तरह से चलना चाहिए, तो उसमें मैं कोई किसी रेप को अलाउ कर दूंगा क्या? और वहां कहूंगा यहाँ तो रेप अलाउ है, मगर बात शिर्क की हो रही कि रेप की हो रही? मैं किसी भी गुनाह की बात कर रहा हूँ। नहीं, हम शिर्क की बात करेंगे, किसी भी गुनाह। अब आप इधर उधर क्यों जाने लगे? शिर्क की बात करो, खाली शिर्क की बात होगी, बात शिर्क ही की थी, इधर उधर नहीं जाना है। बात कर लो, मैं शिर्क की बात कर रहा रुके हूं। राजीव साहब, क्या वो शिर्क करना ये बताया गया है कि ये शिर्क है, गुनाह है? गुनाह बता रखा है ना, तो बस बात खत्म। गुनाह है ना, बता रखा है, इसका मतलब गुनाह ना करने का हुक्म दिया गया। आप सामने वाला कर रहा है तो ये उसकी मर्जी है, उसको मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो ना करे। अगर मजबूर करेंगे तो इंसान तो फ्री विल खत्म हो गई। फ्री अभी फ्री विल आ जाएगी, वो भी आ जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ कि एक तरफ अल्लाह मुझे कह रहा है कि जब तुम ये कर लो, ठीक है, अल्लाह ने मुझे अलाउ कर रखा ना, आप मुझे नहीं कर रखा। अरे सारी बात यही हो रही है कि नहीं कर रखा है अल्लाह ने। अल्लाह के अलाउ करने का मतलब यह है कि आखिरत में अकाउंटेबिलिटी ना हो। आखिरत में अकाउंटेबिलिटी है। यू आर नॉट अलाउड टू डू शिर्क। हाँ, आपको चॉइस है कि आप वो रास्ता जो खुदा की नजर में गलत है वो रास्ता इख्तियार कर लें, फिर ठीक है, अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी वहां पर। लेकिन इस दुनिया में लॉ एंड ऑर्डर और अमनो अमान बाकी रखने के लिए अल्लाह ताला ने एक मुस्लिम मुल्क में मुशरिक के रहने को की इजाजत दी है कि मुसलमान उस मुशरिक के ऊपर जुल्म ना करें। उसको इख्तियार होना चाहिए कि वो क्या अकीदा रखता है और वो आपके मुल्क में रह सकता है। बाकी फिर अकाउंटेबिलिटी अल्लाह ताला के। अल्लाह ताला ने कभी भी शिर्क की इजाजत नहीं दी, कभी अलाउ नहीं किया। तो ये जो आप लेकर आए ना, मैं एक ऐसा पैराडॉक्स लेकर मुसलमानों के पास गया कि उनकी तो दीवारें हिल गई। ऐसा कुछ नहीं हुआ, पहले ही लम्हे में ढेर। चले भाई आगे।